वेजिना के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, मतलब जो प्रोसेस होता है वो क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए जो पहली ज़रूरत है वो है इंटरकोर्स, यानी कि मेल और फीमेल इंटरकोर्स होना। इसमें जो इंटरकोर्स के दौरान मेल पेनिस जो है वो फीमेल वेजाइना में एंटर कर जाता है और वहाँ पर सीमेन इजैकुलेट कर जाता है। इजैकुलेट मतलब निकल जाता है। हम सभी जानते हैं कि सीमेन में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म्स क्या होते हैं, हाईली मोटाइल, यानी कि बहुत तेज़ मूवमेंट वाली बॉडीज़ होती हैं ये। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली मोटाइल हैं, इसलिए ये स्विम करते करते मतलब तैरते हुए फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंचने के बाद वो वहाँ से और आगे बढ़कर यूट्रस में पहुंचते हैं। यूट्रस में पहुंचने के बाद जितने भी ये स्पर्म्स होते हैं ये सारे पहुंचकर केवल एक जो है वो वहाँ पर मौजूद किसी एक ओवम के साथ फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है। मतलब कि जो करोड़ों आते हैं, करोड़ों में से केवल एक किसी एक ओवम के साथ फ्यूज़ हो जाता है। इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी सारे जो एग्स हैं और स्पर्म्स हैं वो सब वेस्ट हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है कि ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी डबल एक्स 2x वाली सेल। अभी तक ये सिंगल एक्स 1x वाली सेल्स चल रही थी, दोनों 1x दोनों के मिला है, 1x स्पर्म से 1x ओवम से। तो यहाँ पर फर्टिलाइज हुए, 2x हुए, 2x होकर जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो एक हेल्दी बेबी में कन्वर्ट होके हमें मिल जाता है। सेकंड जो हमारा आता है वेजिना के बाद, हमारा ओवरीज आती हैं, जो हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके उसमें। तो ओवरीज में क्या होता है कि ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ पर कि हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या फीमेल सेक्स सेल्स जिन्हें ओवा कहा जाता है वो डेवलप होती हैं और मैच्योर होती हैं। मैच्योर होने का मतलब वो उस लेवल तक पहुंच जाती हैं कि वहाँ पर वो जहाँ पर वो स्पर्म्स के साथ मिलकर आगे जाइगोट का निर्माण कर सकती हैं। इन्हीं में ही जो ओवरीज़ हैं, ओवरीज़ में ही आकर फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनता है और सिक्रीट होने लगता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, ये कहाँ बनते हैं, ओवरीज़ में। यूटरस की दोनों साइड्स पर उपस्थित होती हैं ओवरीज़। तो इसका मतलब क्या है, यूटरस जो है वो बीच में रहता है, उसके दोनों साइड्स में क्या होती हैं, ओवरीज़ होती हैं। अब इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मिड पोर्शन होता है ओवरीज़ में और एक उसका होता है एक्सटर्नल पोर्शन, मतलब बाहर का हिस्सा। मिड पोर्शन मतलब अंदर का हिस्सा और एक्सटर्नल मतलब उसके बाहर का हिस्सा। तो मिड पोर्शन जो है वो तो सॉफ्ट टिश्यूज़ से बना हुआ होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल पोर्शन है वो क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स से बनी होती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम के आते ही हमारा क्या दिमाग में आता है, स्किन। ठीक, तो एक स्पेशल तरीके की ये टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होती हैं जो जर्मिनेट करती रहती है। जर्मिनेट मतलब अपनी जो अपने आप को बढ़ाती रहती हैं, जिसमें कि ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के बीच में बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये एक्चुअली ग्राफियन फॉलिकल्स कुछ नहीं है, सिंपली थैले जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके बीच में जो उन थैलों के बीच में ओवा फंसे हुए होते हैं। मतलब ये समझिए कि ओवा ऐसा है अंदर और उसके ऊपर से ये एक जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स की कवरिंग है या ग्राफियन फॉलिकल्स हैं। ये एक्चुअली जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो ये है, और बीच का जो हिस्सा है वो है हमारा ओवा। तो ओवा जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है ओवरीज़ के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, oogenesis। oogenesis किसे कहेंगे, यानी कि ओवरीज़ के अंदर जब ओवा बनते हैं तो
उस टाइम पे जो प्रोसेस होता है उस कंप्लीट प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। अब ओवा जब मैच्योर हो जाता है तो उसकी फॉलिकल वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है, यानी कि ये जो वॉल है, ये जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये यहाँ फट जाती है, ये क्रैक हो जाती है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पर ये जो फ्लूइड है ये निकल आता है बाहर और ओवा फ्री हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब मूवमेंट के लिए वो फ्री हो चुके हैं। फ्री होने के बाद क्या करते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। ठीक, अब एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिंपली जो ऐसे ग्रेफेन फॉलिकल्स जिनसे ओवा बाहर निकल आता है, इसका मतलब ये है कि सभी ग्रेफेन फॉलिकल्स में से ओवा बाहर नहीं निकलता है। जिनमें से निकलता है, केवल और केवल जिनमें से ओवा बाहर निकल पाता है, उन्हीं ग्रेफेन फॉलिकल्स को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब इसके बाद जो है जो ओवा है वो ग्रेफेन फॉलिकल से जब आउट हुआ, ओवा जो हमारा ग्रेफेन फॉलिकल से आउट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूल का या ओवा का फॉलिकल से आउट होना। यहाँ पर दो पॉइंट्स हमारे को ध्यान रखने पड़ेंगे कि प्रेगनेंसी पीरियड में ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन ये दोनों प्रोसेस नहीं होते हैं। किस पीरियड में? प्रेगनेंसी के टाइम पर, यानी गर्भावस्था के टाइम पर ओव्यूलेशन यानी ओव्यूल्स का या ओवा का निर्माण होना, और मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो पीरियड्स हैं फीमेल्स में, वो चीज़ें नहीं होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि 45 से 50 की एज में आने पर फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो है वो बंद हो जाता है, यानी कि जो उनका पीरियड्स हैं वो आने बंद हो जाते हैं। इस प्रोसेस को या इस स्टेज को एक्चुअली हम कहते हैं मेनोपॉज, रजनोवृत्ति। अब इसके बाद आता है जो हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसमें लास्ट पार्ट यानी फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 नंबर्स में होती है, मतलब 2 पाई जाती हैं, और ओवरी में इनका फॉर्मेशन होता है। मतलब ओवरी में जब ओवा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो जब मैच्योर हो जाते हैं ओवरी में, उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ही यूट्रस तक पहुंचते हैं। मतलब जब मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं ओवा, उस टाइम पर वो क्या करते हैं, वहाँ से मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इन्हीं ट्यूब्स के द्वारा वो यूट्रस में पहुँचते हैं, जहाँ आगे का डेवलपमेंट होना है उनमें। अब ये जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये 3 लेयर की बनी होती हैं। पहली आउटर लेयर, दूसरी मिडिल लेयर, तीसरी इंटरनल लेयर, यानी एक के ऊपर एक 3 लेयर्स में जो एक के ऊपर एक लगी हुई हैं उसमें डिवाइड होते हैं। तो आउटर लेयर जो होती है ये पेरिटोनियल लेयर होती है। सेकंड जो मिडिल लेयर होती है ये मस्कुलर लेयर होती है, यानी मसल्स पाई जाती हैं इसमें। और जो इंटरनल लेयर होती है ये म्यूकस लेयर होती है। म्यूकस लेयर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं उनसे लगातार सिक्रीशन होता रहता है, और जो इन फैलोपियन ट्यूब्स के बीच अंदर जो एनवायरनमेंट है, या एक तरीके से कहना चाहिए उनका एटमॉस्फेयर जो है वो हमेशा मॉइस्ट रहता है, नम रहता है, ताकि जो फ्लो है ओवा का वो स्मूथ हो जाए, बहुत आराम से चले जाए बह के। अब अगर हम देखते हैं तो इनके 3 पार्ट्स किए जा सकते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के। पहला पार्ट है यूटेराइन एंड। ठीक है, तो ये वो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब्स का जिसमें कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो यूट्रस के साथ अटैच होती हैं जिस जगह पर। देन उसके बाद आता है सेकंड पार्ट एम्पुला। एम्पुला जो है ये फैलोपियन ट्यूब्स का इलोंगेशन है, मतलब उसकी जो एक्स्ट्रा लंबाइयाँ हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लंबाई। मतलब जो फैलोपियन ट्यूब, सपोज़ अगर ये इस तरीके से है ट्यूब, तो ये हिस्सा तो हो गया हमारा यूटेराइन एंड। ठीक है, नेक्स्ट ये हिस्सा जो होता है जो इलोंगेटेड है ये हमारा होता है एम्पोला।
ठीक है। उसके बाद आता है फिम्ब्रिकल एंड्स। फिम्ब्रिकल एंड्स जो होते हैं वो लोअर एंड्स होते हैं और फैलोपियन ट्यूब के, यानी कि जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है ये वाला लोअर, ये कहलाता है फिम्ब्रिकल एंड। अब फैलोपियन ट्यूब्स में से स्पर्म्स जो हैं वो फैलोपियन ट्यूब में आकर स्पर्म्स जो हैं वो ऐड होते हैं किसके साथ? ओवम के साथ। क्या कहा मैंने कि जो स्पर्म्स हैं ये ओवा के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, और अब क्योंकि ये फ्यूज़ हो गए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में ही, फर्टिलाइजेशन के बाद लगातार सेल डिवीज़न होता रहता है, कोशिका का टूटना, ठीक है। डिवीज़न होने के बाद क्या बना? जाइगोट। जाइगोट में कुछ डेवलपमेंट्स होने के बाद वो बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बन जाता है। भ्रूण में क्या होता है कि कुछ अन्य डेवलपमेंट फेज़ आते हैं, और वहाँ पर जब वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तब वो क्या होता है कि एम्ब्रियो वहाँ से निकलकर ओविडक्ट में पहुँच जाता है। ओविडक्ट से होता हुआ धीरे धीरे करके वो कहाँ पहुँचता है? यूट्रस में। और यूट्रस में आकर उसका बाकी का जो ग्रोथ है या बाकी का जो डेवलपमेंट है, ख़ासतौर से बॉडी में जो साइज़ बढ़ना है बॉडी का, बच्चे की, बेबी की, वो होता है यूट्रस में। तो उसके बाद के डेवलपमेंट सारे कहाँ होते हैं? यूट्रस में। तो इस तरीके से हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।